अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेके हेलोकियूं बरसातूं थियूं, ॿोॾियूं थी, उन में जिते मर्द ऐं ॿार मुतासिर थिया उते औरतूं तमामु घणो मुतासिर थियूं। औरतूं वधि खां वधि मुतासिर इन करे थियूं जो औरतूं घणे भाङे जेको आहे घरनि में हूंदियूं आहिनि ऐं जॾहिं इहे बरसाती ॿोॾि आई उन खां पोइ लॾ पलाण थी हिकिड़ा औरतूं निकिरण में ॾाढो परेशान थियूं, उन्हनि खे घरनि मां जेको रेस्क्यू कयो वियो, कढियो वियो, वरी ट्रेवल उन खां पोइ औरतूं रोडनि रस्तनि ते जेके टेंट लॻा या टेंट सिटी क़ाइमु कया विया उन्हनि में तरसियूं। उन्हनि जेके ॿोॾि मुतासिर औरतूं हुयूं उन्हनि सां वॾा मसइला उन में दरपेश आया। हिरासमेंट जा केस साम्हूं आया, उन खां पोइ बुख बदाली ऐं उहा बि साम्हूं आई, ख़ासि तौर ते न्यूट्रिशन जी जेका खोट हुई इहे मामला बि साम्हूं आया। त औरतुनि ते जेके असर थींदा आहिनि डिज़ास्टर जा, वधि खां वधि जेको उनजो इफेक्ट थींदो आहे, उनजी मुतासिर जेका हूंदी आहे उहा औरत हूंदी आहे। औरत हूअं ई जेको आहे ॾाढी मुतासिर रहंदी आहे, पर जॾहिं अहिड़े क़िस्म जा डिज़ास्टर अची वेंदा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जूं जेके आफ़तूं ईंदियूं आहिनि त उन्हनि जो असर बि सिधो सं जेको औरतुनि ते तमामु घणो थींदो आहे। ॻाल्हि कयूं हिन जेका ॿोॾि जी या जेका बरसाती सूरत हाल हुई उन में मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जूं औरतूं जेके आहिनि, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जा माण्हू जेके आहिनि उतां लॾ पलाण करे जॾहिं इन्हनि कैंपनि में आया त उते उन्हनि कैंपनि में तमामु घणा मसइला थिया ऐं वरी जिन जिन ज़िलनि में जिन जिन इलाइक़नि में जेको पाणी बीठल रहियो ऐं हिन महिल ताईं बि जेको आहे काफ़ी इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जितां अञा ताईं ॿोॾि जो ऐं बरसाति जो जेको पाणी आहे उहो निकाल नाहे थी सघियो। नतीजे में मर्द ऐं ॿार त जेके आहिनि उहे मुतासिर थियनि था, पर औरतूं ऐं ॿारड़ा जेके आहिनि उहे वरी वधीक मुतासिर थियनि था। त जेको प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल करे कयूं था त हीअ जेका ॿोॾि या वरी बरसाती सूरत हाल हुजे या वरी जेको डिज़ास्टर हुजे उन में औरत केॾो मुतासिर थी थिए। ख़ासि तौर ते हीअ जेका हाणे जेका गुज़िरियल ॿोॾि आई, जेका बरसाति थी, उन में औरतुनि ते जेके आहिनि नेगेटिव असर केतिरा पिया आहिनि। त असांखे जॉइन कयो आहे रुबीना महबूब, समाजी कारकुन आहिनि, उन सां गॾु जन्नत के बि असां सां गॾु आहिनि, समाजी अगवान आहिनि। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि किस तरह से देखा ये इतना बड़ा डिज़ास्टर आया, पूरा सिंध मुतासिर हो गया, हर गांव, हर शहर, हर इलाके में सिवाय 2 बड़े शहरों को छोड़ के उनकी देहात जो है सारे डूब गए, लोग रोडों पे आ गए, लोग कैंपों में रहने लगे, ख़वातीन बड़ी मुतासिर हुई। पहला मेरा सवाल ये होगा आपसे, किस तरह से देखती है जब इस टाइप के डिज़ास्टर आते हैं औरत कितना मुतासिर होती है? जी सर, जब अचानक अगर बरसात का रेला इस तरह आता है जो कि सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो लोग अपने घर बसाकर कच्चे इलाकों में रह रहे होते हैं मवाल मवेशियों के साथ, तो उसी दौरान औरतें भी हामला भी होती हैं, कुछ औरतों के छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर उधर से अपने घर से निकलना, फिर रोडों पर आना, फिर रेगिस्तानी इलाके देखना, फिर ऊंचाई की जगह को देखना, वो सब तकलीफ़ात का उनको सामना करना पड़ता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं होता कि जब तक कोई एनजीओज़ की तरफ से उनको कोई सहूलत मिले तो उनके पास ऐसा बिछौना या ऐसा टेंट भी नहीं होता, फिर वो प्लास्टिक की शक्ल में बांधते हैं। वो सब उन छोटे बच्चे, उन औरतों को सामना करना पड़ता है। जब मज़ीद और तूफ़ानी बरसात तो दूसरे मुख्तलिफ इलाकों में लगता है कि हमारे अनकरीब ऐसे लोग नहीं है जो हमारी मदद कर सकें, तो दूसरे इलाकों के लोग भी उमरकोट शहर की तरफ मकल मकानी करते हैं कि वहाँ से वो सफ़र करके उधर आ जाते हैं। अच्छा, आप उमरकोट की बात बता रही हैं? हाँ जी, उमरकोट, ठीक है। उमरकोट की तो मैंने जो देखा है वहाँ पर ये चीज़ बहुत फील की कि जितना अगर औरत को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है वो मैं सोचती हूँ शायद ही मेल हजरात को करना पड़ता हो, क्योंकि औरत के साथ ही जुड़े उसके बच्चे भी होते हैं, उनकी सेहत भी होती है, उनकी ज़रूरियात भी होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादातर सड़कों पर इसलिए बैठना पसंद करते हैं कि कोई भी मदद आए तो वो हमें जल्द से जल्द मिले, जिसमें उनको ये ख्याल नहीं रहता कि इधर से ट्रैफिक आएगी या कुछ ऐसा होगा, हमारा बच्चा सामने भी आ सकता है। काफ़ी इशू सामने आते हैं, लेकिन फिर भी एक पेट और एक ज़रूरियात, इसकी बदौलत और फिर उसमें हालात ऐसे बिगड़ते हैं कि जो लोग आए हुए होते हैं उनमें आपस में हम आहंगी नहीं रहती, आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है, ठीक है। उसमें कुछ इस तरीके के लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो नशे वाले लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं,
اس طرح کے بھی لوگ اس موقع کا تلاش کرتے ہیں کہ شاید اس میں اس طرح کی ہم کو سہولت ملے جو ہمارے ٹائپ کی ہے. تو اس طرح عورت ہی پیستی ہے اپنے. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد ہے جب یہ ڈیزاسٹر آیا جس طرح سے لوگ روڈوں پہ آ گئے, کیمپوں میں بیٹھے, تو اس وقت کرمنل ٹائپ کے لوگ جب آئے انہوں نے عورتوں کو بھی تنگ کرنا شروع کیا, ان متاثر لوگوں کو بھی تنگ کرنا شروع کیا. جی وہ اس لیے کہ اب جو ہے لوگ بے روزگاری کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو تحفے طوائف یا کھانے کی اشیاء دیں گے تو یہ ہماری طرف چل کر آئیں گے, تو لوگ اس کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ لوگ جو نہیں بھی ایسے ہوتے ہیں تو اس دوران وہ درندے بن جاتے ہیں. اچھا जेका ॻाल्हि कई शायदि रुबीना सही नमूने समुझाए न सघी आहे. ॻाल्हि इहा आहे त रुबीना जो जेको चवणु आहे उहो इहो त जॾहिं ही अहिड़े क़िस्म जा डिज़ास्टर ईंदा आहिनि त माण्हू जॾहिं ट्रेवल कनि था, माण्हू अचनि था ऐं उन्हनि कैंपनि में रहनि था, त उते हिकिड़ा त मुतासिर माण्हू हूंदा आहिनि, ॿिया वरी उहे माण्हू हूंदा आहिनि जेके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हूंदा आहिनि. उहे माण्हू बि उन जो फ़ाइदो वठी उते ईंदा आहिनि. पोइ उहे उन दौरान जेको आहे हिकिड़ो त क्रिमिनल जेके एक्टिविटीज़ हूंदा आहिनि उहे बि कनि था, पोइ वरी औरतुनि खे उन्हनि खे जेको आहे तंग बि कनि था. ऐं उहो जेको आहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हरबा इस्तेमालु करे उन्हनि माण्हुनि खे इस्तेमालु करण जी कोशिशि कंदा. हिकिड़ा जेके अॻे ई जेके आहिनि परेशान हुआ, जेके अॻे ई जेको आहे पंहिंजा घर बार छॾे, पंहिंजूं मिल्कियतूं छॾे, पंहिंजा जानवर छॾे जेके आहिनि उहे हुते पहुता, उन्हनि ते जेको आहे नेगेटिव नज़रूं ऐं उहे रखनि था. त जन तव्हां ॿुधायो त जहिड़ी असां ॻाल्हि कयूं ख़ासि तौर ते उमरकोट जी, जेका ॻाल्हि उमरकोट जी रुबीना ॿुधाई त सूरत हाल ॾाढी, उमरकोट जी जेका जाग्राफी आहे जेका असां अगरि हुन जी ॻाल्हि कयूं त उहा थोरो चेंज आहे. ज़ाहिर आहे उमरकोट शहर आहे, जॾहिं हीउ डिज़ास्टर आयो त मुख़्तलिफ़ हंधनि खां माण्हू अची उते तरसिया, उन कैंपूं क़ाइमु कयूं. उन में उहे बि माण्हू हुआ जेके मुतासिर हुआ, उहे बि माण्हू हुआ जेके मुतासिर कोन हुआ, पर उन्हनि फ़ाइदा वठण जे लाइ उते अची कैंपनि में वेठा. त तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन छा हुई, तव्हां छा ॾिठो आहे? सर वहाँ की सूरत हाल यकीनन मेरा रोज़ाना का ही वहाँ जाना होता था. तो गांव शहर के लोग होते थे, चंद चीज़ें पकड़ी और लेकर गए उनके पास. लाजमी है, वो तो भूखे प्यासे थे, वो उनके पीछे हो जाते. होने के बाद में काफ़ी ऐसे भी केस हुए हैं जिनमें रेप हुआ बच्चियों के साथ, जिसमें 2 रेप तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखे, जिसमें एक 8 साल की बच्ची थी और एक 14 साल की बच्ची थी. उसको मार कर वहीं फेंक कर चले गए. जैसे मजबूर होते हैं और कुछ नहीं मजबूर होते हैं वो भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं और फिर वो इन बातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं लेडीज़ का. और लेडीज़ की मजबूरी तो ये है कि जो थी समझदार थी और जो समझते थे वो थोड़े शहर से बाहर बैठे थे और उनको उन तक कोई इमदाद भी नहीं पहुँच रही. सही, कोई बंदा भी नहीं जा रहा था उन लोगों के पास, लेकिन वो शहर से बाहर बैठे हुए थे. और जब हम लोगों को ये बारिशें स्टार्ट हुई तो हम लोग भी किसी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे. हमें भी पंजाब की साइड गए हुए थे, वहाँ से पता पड़ा तो हमने वो भी प्रोग्राम कैंसिल किए और फौरी तौर पे हम उमरकोट आए. फिर हम लोगों का एक ग्रुप है 13 लेडीज़ का SSP वालों की तरफ से. फिर हम लोगों ने वहाँ आकर एक मीटिंग रखी. मीटिंग रखने के बाद में हमने देखा कि जो लोग हमें दे सकते हैं इमदाद और जो सामान दे सकते हैं उन लोगों से हम मिले. उससे पहले हम कैंप पे गए, विज़िट किया, उनको पूछा कि भाई आपको किस चीज़ की ज़रूरत है. फिर उन लोगों ने बताया कि हम लोगों तक तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा, हमने वहाँ से कोई सामान नहीं उठाया, जिस कंडीशन में थे इसी में हम उठ कर आए. फिर हम लोगों ने वो वहाँ पर गए, कैंप के अंदर सामान इकट्ठा किया. उधर से पहले लोगों से इमदाद ली. लेने के बाद में कपड़े थे, राशन था और दवाइयाँ थी, कुछ ऐसे सामान थे, वो इकट्ठे करके उनके बैग बनाए गए. बैग बनाकर हम लोगों ने वहाँ तक पहुँचाए, उन लोगों को दिए. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कंडीशन क्या थी उस वक्त ख़वातीन की खास तौर पर? कंडीशन औरतों की क्या देखो, औरतों की तो थी, सिर्फ उन लोगों को टेंट लगा कर दिए गए थे. ना उनके कोई वॉशरूम का इंतज़ाम था, ना उनकी कोई सेफ्टी थी कि वो रात को अगर सोए तो वो इज़्ज़त से सुबह उठ जाएंगी या नहीं उठेंगी. ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं था, ना गवर्नमेंट की तरफ से था. लेकिन जो इमदाद हुई वो वक्त के बाद में हुई. किसे ये तो नहीं पता था ना कि ये बारिश आएगी और इतनी आएगी और कैसे होगी, किस तरीके से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा. ये इंतज़ाम हुए बाद में, लेकिन फ़िलहाल तो यानी कि उन लोगों का अल्लाह ही था. ठीक, मतलब जो औरतें आई, जो लोग आए तो वो बेयारो मददगार पड़े रहे.
2-3 दिन तक तो वो इसी तरीके से पड़े हुए थे, कुछ नहीं था उनको। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनके अंदर जो वहाँ पर बैठते हैं तो कब्जा कर लेते हैं जगहों पर, उठते नहीं हैं। क्योंकि पहले भी 2-3 साल पहले भी ये हुआ था, तो बहुत से लोगों ने कब्जा कर लिया, वो प्लाट छोड़ते ही नहीं हैं। तो लोग भी उनको बिठाते हुए डरते हैं, ऐसे नहीं कि ये फिर अपना कोई इधर बैठ जाएं और फिर उठे नहीं। ये भी मसले मसाइल हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, गालबोल जो सिलसिला जारी है, उठूंगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में जेको बोर्ड मुतासिर औरतूं आहिनि, ख़ासि तौर ते बोर्ड जे करे जेके औरतुनि ते असरु पिया आहिनि, उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। ब्रेक खां पहिरीं जेका जन्नत ॻाल्हि कई त औरतूं तमामु घणी मुतासिर रहियूं ऐं औरतुनि सां मसइलो जेको आहे घणा मसइला हुआ उन में सॼी सूरत हाल में। त जेके औरतूं पंहिंजनि घरनि में हुयूं, जॾहिं उहे रोडनि ते या जॾहिं उहे कैंपनि में आयूं तो उन्हनि खे केतिरनि मुश्किलातनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। तो रुबीना, आप बताएं, आपने ज़ाहिर करीब से देखा उन लोगों को, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन रही है, कितनी तकलीफ में थे लोग? जी सर, जब हमने विज़िट किया तो लोगों को ज़ाहिर सी बात है, जब बरसात होती है या कोई भी ऐसी वबा फैलती है तो तकलीफ़ें भी आती हैं, बीमारियां भी आती हैं, तो लोगों को उसका भी सामना करना पड़ता है। तो उधर मुख्तलिफ कैंप तो लगे, लेकिन बाद में लगे। लोग हॉस्पिटल की तरफ गए। हॉस्पिटल तो जाहिर सी बात है सिटी के हिसाब से या तालके के हिसाब से ही बने हुए होते हैं। अगर मुख्तलिफ लोग आ जाएं या दूसरे शहरों से आ जाएं, जैसे सांगड़ से, ढोरो नारो से, मीरपुर खास से, लेकिन वो ये सोच कर आ रहे हैं कि इधर इदारे बहुत हैं और इधर के लोगों को इदारों की तरफ से, NGOs की तरफ से काफ़ी सहूलतें दी जाती हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं। और जन्नत साहिबा ने बिल्कुल सही कहा, असल अब लोगों को ये डर बैठ गया है कि अगर हम अपने प्लाट में बिठाएंगे तो वो कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ भी देखी। और जब मैंने विज़िट किया तो मैं इस बात से बड़ी हैरान हुई कि मदरसा जो चल रहे थे, मस्जिद और मदरसा, उधर भी लंगर खाने खुले हुए थे। मैं जब गई उधर लंगर खाने इस तरह के थे, वहाँ कोई मज़हब का ये इशू नहीं था, हर तबके का बंदा लंगर के तौर पर खा रहा था और खुलकर खाना खा रहे थे। मैंने जब मदरसा के उससे ओनर से बात की कि उन्होंने कहा ये फ़ी सबीलिल्लाह हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, और कितने लोगों को उन्होंने अपनी तरफ से राशन भी दिया, मतलब। और अभी भी मैं उसी मदरसा में सर्दी आने से पहले मैं कपड़ा भी देकर आई हूँ उधर मदरसा के। जब मैंने देखा यहाँ का बहुत ये है, और अभी जैसे ही अभी ठंड का मौसम शुरू हुआ है, अभी भी लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं जब समारोह जा रही थी, लोग बिल्कुल किनारे पे, रोड के बिल्कुल करीब है, बस सही करें, बस उसके बिल्कुल करीब है। उनको ये नहीं पता ये हमारी जिंदगी के लिए क्या मुश्किल है और कब दरपेश गाड़ी आए उनके ऊपर चढ़ जाए अंधेरे हाँ, में। तो मैं उधर बड़ा रिस्क है। उनकी तरफ देख देख के हैरान हो रही थी कि ये लोग अब इधर से उधर क्यों नहीं बैठ जाते। अब तो इलाका बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन लोग फिर भी अपने माल मवेशी लेकर रोडों पर बैठे हैं। क्या वजह है? तो बस उनकी एक, वो कहते हैं ना, एक तो बंदा एक ज़रूरत के टाइम पुकारे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फिर उनकी आदत बन जाती है कि हमें मदद मिले, तो इस आस में लोग बैठे रहते हैं कि हमें। अच्छा, इसमें रुबीना एक चीज़ बताएं मुझे। चलें ठीक है, वो बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें जो औरतें और बच्चे हैं, वो उनका तो बड़ा बुरा हाल होता होगा। ना वॉशरूम है वहाँ, ना खाने की सहूलतें। जैसे आपने बताया अब तो सर्दी हो गई है, तो अब तो वहाँ पर ज़ाहिर है उनको सर ढांपने के लिए गर्म कपड़ों की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है। बच्चे और औरतें किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं लोग? सर, मैंने जो अभी अपनी आंखों देखा हाल देखा ना, अब तो उनके टेंट भी फट चुके हैं और उनके पास कोई बिस्तर भी नहीं था, ना ही कोई वॉशरूम की सहूलत थी। तो मैं पूरे रोड पर यही देखती आ रही थी और अल्लाह की तरफ भी नज़र थी कि मालिक, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। और मैंने कहा ये किस तरह बैठे हैं, या इनकी अपनी मजबूरी है। वाकई में इनके हालात ये नहीं कहते कि हम यहाँ से उठकर आगे जाएं। तो इस तरह के भी मजबूर लोग बैठे हैं। लेकिन मुख्तलिफ इदारे हैं, वो जब इस तरह का सैलाब आता है तो सारे लोग ही मुतासिर होते हैं। तो NGOs भी इतने मुतासिरीन लोगों को कहाँ तक मदद करेगी। जब
और अगर एक गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने की भी है मदद। गवर्नमेंट ने की, देखो गवर्नमेंट करती है लेकिन असल हकदारों के पास हक नहीं पहुंचता, असल हकदारों के साथ असल यही बात रहती है। और इसी वजह से लोग जहाँ 100% है वहाँ 50% ही लोग इस चीज की सहूलत ले पाते हैं, 50% रह जाते हैं। रुल जाता है, समझो। उनको नहीं मिलता। हाँ, हर चीज अच्छा, जन्नत आप बताएं कि किस तरह से, जिस तरह से हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम ये अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब बरसात आई, जब ये सैलाब आया, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर औरत हुई। तो औरत को हम अगर देखते हैं, फिर वो औरत उमरकोट की हो, वो औरत सांगड़ की हो, दादू की हो, थर की हो, लेकिन औरत मुतासर हुई है, औरत बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। जिस तरह से रुबीना कह रही थी कि वहाँ वॉशरूम भी नहीं है, पीने का साफ पानी भी नहीं है। जब बच्चा, अगर किसी औरत के साथ अपना बच्चा है और वो मदर फीड पे है, तो उसमें मेल न्यूट्रिशन की भी कमी आ गई। तो ये कितना बड़ा अलमिया है हमारे लिए। सर है तो ये बहुत बड़ा, अगर समझे तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये मैं तो ये कहती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का यानी कि हाथ ज़्यादा है। वो इसलिए कि ये तो अब सालाना सैलाब आ रहा है ना, ये कोई दरिया या वो टूट कर नहीं आ रहा है, ये तो खुदा की तरफ से आ रहा है। मतलब क्लाइमेट जो चेंज हुआ है वो हाँ, तो वो अब तो होगा। ये तो हर साल ही होगा। अब वहाँ के जो गांव के लोग हैं उनकी कच्ची जगह हैं, वो खुद औरतें मट्टी बनाती हैं, ईंटों से खुद घर बनाती हैं, वो बनाकर हटेंगी, फिर यही बारिशों का सिलसिला, वो टूट गया, वो कहाँ जाएं? ठीक, उनके लिए तो कुछ भी नहीं ऐसा इंतज़ाम है कि भाई या कोई ऐसी गैलरी देकर या कोई ऐसे बनाए जाए जिनके अंदर ये ऐसा आए, मौसम आए तो वहाँ जाकर रह जाएं। बच्चियों की दहेज का सामान था वो रुल गया। जो औरतें कह रही थी कि हमारे बकरियों के दूध का इन पे गुजर सफ़र है, वो उन लोग वो नहीं निकाल सकते, वो तो सिर्फ अपनी एक जान बचाकर वहाँ से चले थे ना। उनके लिए कोई सहूलियत या कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है, और ना लेडीज़ के बारे में कोई सोचेगा, क्योंकि वहाँ के जो मर्द थे वो इतनी मजबूरी में नहीं थे जितनी लेडीज़ थी। अब वो जो 2 वाक़ये हुए बच्ची के रेप के हुए, अगर वहीं पे हमारा कोई गवर्नमेंट का बंदा वहाँ, जैसे पुलिस है, उनको चंद पुलिस वालों को वहाँ पर भेज देते कि भाई रात को आप इधर गश्त करें, तो वो वाक़ये नहीं होते। और कुछ लोग वहाँ के ऐसे हैं कि जो इमदाद के चक्कर में अपने घर छोड़कर वहीं बैठ गए, औरत के बारे में नहीं सोचा। ठीक, मतलब वो इमदाद के चक्कर में अभी तक अपने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग वापस अपने घरों में गए, उस वहाँ पर भी अब तो वो सहूलियत है ही नहीं, घर टूटे हुए हैं, पानी था वहाँ पर, जमीन गीली है, वो किस तरीके से बैठे। अब वो औरत जो पहले अपने घर को साफ रखती थी, वो औरत जो घर का फर्श, वो मट्टियाँ, ये जिस तरह थर में होता है, अपने घर को खूबसूरत बनाती है, तो उसके लिए तो बड़ा चैलेंज हो गया। अब उसको तो 6-7 महीने तो ये घर बनाने में लग जाएगा। घर सूखेंगे, बनेंगे, फिर ये अभी सर्दियों का टाइम, ना इतनी धूप होती है ना और होती है, वो किस तरीके से वो उस घर में लौटेगी और जाकर लौट कर वो करेगी क्या। ठीक है, बड़े चैलेंजेस है। ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, गाल बोल जो सिलसिला जारी है, वठूंगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में गाल बोल कयूं पिया त ही बोर्ड दौरान जेके औरतूं ख़ासि तौर ते तमामु घणी मुतासिर थियूं आहिनि, उन्हनि जी वजह कहिड़ी हुई, उन्हनि खे कीअं जेको आहे रिलीफ फराहम करे सघिजे। छो जो असां अगरि नज़र विझूं त ही जेके मामला अचनि था डिस्कस में, जेके जिन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था, ब्रेक खां पहिरीं बि जन्नत ऐं रुबीना जेका ॻाल्हि पई कई, त उहा बि ॾाढी इम्पोर्टेंट ॻाल्हि हुई त ही जेके जिन इलाइक़नि में बोर्ड मुतासिर माण्हू अची रहिया आहिनि या तरसनि था, उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन न हुअण करे जेके उहे माण्हू जेके बोर्ड मुतासिर न आहिनि पर उन्हनि जी आड़ में उहे अची रहनि था ऐं वरी उते पोइ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कनि था, उहे पोइ उन्हनि जो असरु जेको आहे नेगेटिव असरु पोइ उन्हनि बोर्ड मुतासिर माण्हुनि ते बि, उन्हनि जो हिकिड़े पासे हक़ु खायो वञे थो, छो जो जेका इमदाद अचे थी उहो बि सिधो सऊं जेको आहे हू माण्हू खणी वञनि था, ऐं उन्हनि माण्हुनि ताईं जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि ताईं उन्हनि जी इमदाद बि नथी पहुचे। ॿिए पासे अगरि असां कानून जी ॻाल्हि कयूं त रजिस्ट्रेशन जो न हुजण बि तमामु वॾो अलमियो आहे। ख़ासि तौर ते जेका जन्नत ॻाल्हि पे कई त उमरकोट में अलाए किथां किथां जा माण्हू अची तरसिया ऐं उन खां पोइ उन्हनि जेको आहे हुते अहिड़ियूं कुझु एक्टिविटीज़ करणु शुरू कयूं जंहिंजा सिधा सवां जेके नेगेटिव असर, मनफ़ी असरात जेके औरतनि ऐं ॿारनि ते पिया। त रुबीना, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए?
गवर्नमेंट को ये इकदाम करने चाहिए, क्योंकि अभी 2 साल से यही हो रहा है कि हर साल बरसात आ रही है, उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। और अब वाकई में अभी लोग अपने घरों को गए हैं, घर बनाएंगे, घर बनाकर जैसे ही वो उधर रहना शुरू करेंगे फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा। अगर इस बात को मद्देनज़र रखी जाए कि क्लाइमेट चेंज होने से इतने लोग मुतासिर होते हैं, तो उनको वाकई में रजिस्ट्रेशन का रखना चाहिए कि उनके नाम, अता, पता होना चाहिए, उनकी पहचान होनी चाहिए, सही। ठीक है। और जो दूसरे जगहों से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं तो उनकी भी पहचान होनी चाहिए कि दूसरे इलाकों से उठकर आएँ, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहूलत दे सकें, क्योंकि जब दूसरे इलाके से लोग आते हैं कब्ज़ा वही करते हैं, ठीक है, उठकर आते हैं और वो कब्ज़ा करते हैं, तो उसकी वजह से जो मुतासिर लोग होते हैं तो वो उनको समझो उनका रुल हक से नहीं मिलता, जाते वो हैं, रुल उनके जाता है, हक- वो रुल जाता सही है। कह रहे हैं आप। और अब मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, जिस तरह स्कूल बनाए हुए हैं, इदारे बनाए हुए हैं, इस तरह कोई ऐसी जगह लेकर हाल के तौर पर बनाई जाए जो लोग ना रोडों पर नहीं और ऐसी खुदा ना मुख्तलिफ खास्ता जगहों ऐसा कोई पर नहीं, डिजास्टर आए हाँ, तो उनको पनाह दी जाए, आरजी उनको पनाह पनाहगाह बनाई जाए, चाहे वो एक हाल की शक्ल में सही हो, जहाँ वाशरूम एक लाइन में हो और सही। उनको वहाँ सहूलत दी जाए। बहुत अच्छी बात की आपने कि अड़ा के डिज़ास्टर अगर अचनि था तो गवर्नमेंट के ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज जी जेका पॉलिसी है उन में भी इन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो वियो आहे त ईंदड़ जेके हाणे जेके मौसमियाती तब्दीलियूं थींदियूं उन्हनि जा असर तमामु घणा ख़तरनाक थी सघनि था, छो जो हीउ जेको सिलसिलो हलियो आहे उन सिर्फ़ु असर पाकिस्तान ते न पर सॼी दुनिया में पइजो पियो, पर उनजो जेको इफेक्ट आहे घणो पाकिस्तान ते, ऐं पाकिस्तान में वरी सिंध ऐं बलूचिस्तान तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि। ऐं ईंदड़ बि जेका प्रिडिक्शन कई बि वञे उन में बि जेका मौसमियाती तब्दीलियूं थींदियूं उन्हनि जा असर जेके आहिनि ॿिन्हिनि सूबनि में घणा थींदा। त जेका रुबीना ॻाल्हि कई ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त अगरि अहिड़े क़िस्म जी प्रिडिक्शन आहे जॾहिं असांखे ख़बर पइजी चुकी आहे त क्लाइमेट चेंज जे करे वॾा ख़तरात साम्हूं आहिनि, उहे ख़तरात थी सघनि था, त गवर्नमेंट खे घुरिजे त पोइ अहिड़े क़िस्म जा छो न आरज़ी पनाहगाहूं ठाहियूं वञनि, वॾा वॾा हाल हुजनि, वॾा वॾियूं जायूं हुजनि जिते बजाए हिन जे कैंपनि में माण्हू तरसनि, जे ख़ुदा न ख़ास्ता अहिड़े क़िस्म जो मामिलो थिए थो त उन्हनि मुतासिर माण्हुनि खे उन्हनि जायुनि में उन्हनि जेके आरज़ी पनाहगाहूं आहिनि उन्हनि में तरसाइजे जिते समूरियूं सहूलतूं हुजनि। त जन्नत आप गवर्नमेंट का जो रूल है, मतलब इस वक्त जो रोल है उसको किस तरह से देखती हो, क्या होना चाहिए? आखिरी ये सवाल है मेरा कि आखिर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जैसे आइंदा अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की बरसातें होती हैं, सैलाब आता है, लोग मुतासिर होते हैं, तो उनकी मदद की जाए। और ख़ास तौर पे औरतों की हम बात करें, औरतों के लिए ऐसा क्या कानून होना चाहिए, औरतों के लिए ऐसी क्या सेफ्टी होनी चाहिए कि जब खुदा ना खास्ता इस टाइप का कोई डिज़ास्टर आ जाए तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर औरतों को सेव करने के लिए, बच्चियों को सेव करने के लिए जो है एक्टिव हो जाए? सर मैं तो यही कहूँगी कि बजट ये लोग बढ़ाएं, कुछ बजट का ऐसा हिस्सा रखें ताकि ये जो मुश्किलात आएँ उनको सामना करें। अभी हम किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो महकमा या वो डिपार्टमेंट या वो, और हमारे गवर्नमेंट के पास अपना गवर्नमेंट के पास एक बजट होगा तो उसमें ये फौरी तौर पे इन लोगों की मदद हो जाएगी और ये महफूज भी रहेंगे। फौरी तौर पे, मतलब डिपार्टमेंट, आपके कहने का मकसद है एक पॉलिसी ऐसी तरतीब देनी बजट होनी चाहिए, उसमें बजट होना चाहिए, उस बजट का जो है वो ऐसा खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी कोई डिज़ास्टर आ जाता है, ऐसा कोई आफत आ जाती है तो लोगों को बहाली के लिए। हमारे उमरकोट के अंदर नयकोट, जुड्डो, सामारो, जमसाबाद, हमारे ज़िले के चार तालके हैं। 4 तालकों के अलावा हमारे पास नयकोट की भी आवाम थी, जुड्डो की भी थी, डिगरी की भी थी, सामारो की भी थी और जमसाबाद की भी थी। ये सब लोग उमरकोट में आते हैं। ये उमरकोट में वो क्योंकि रेती का इलाका है ना, तो इस वजह से ये लोग आए थे। तो ये ज़्यादा, अब बजट हमको मिलती इतनी है जो ज़िले जितनी, अगर उस पर ज़्यादा लोड आ जाएगा तो फिर सब ये नहीं, और बंदे भी परेशान होते हैं इस चीज़ के अंदर, और भी परेशान हो जाते हैं, रहने वाले लोग भी, उनको भी मुश्किलातों का सामना होता है और वो भी परेशान हो जाते हैं इस वजह से। इसलिए गवर्नमेंट इनके लिए बजट ऐसी करे जो थोड़ा हिस्सा इनका अलग रखे, फौरी तौर पे ये जैसे बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो उस टाइम पे ये करें। और ये एक कमेटी हाल बना देते हैं, वो कमेटी हाल किसी की शादी ब्याह में तो इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन वो किसी को पनाहगीर में नहीं देते हैं। या तो वडेरे अपनी औताक बना लेते हैं, या तो वडेरे अपनी औताक बना लेते हैं,
या कोई ऐसी जगह बना लेते हैं। हमने तो उमरकोट ज़िले में कभी भी नहीं देखा कि ये कमेटी हाल में इन्होंने 10 बंदों को दिया है, और ऐसे काफ़ी हैं जो अपने घर बना के बैठे कम्युनिटी हैं। हॉल कितना बड़ा है? बड़ा है। हाँ बड़े हैं, 3-4 हैं उधर सर। ठीक है। रुबीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जन्नत आपका शुक्रिया। रुबीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त हीअ जेका ॻाल्हि हुई, जन्नत ॻाल्हि जेका कई, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त हीअ जेके डिज़ास्टर अचनि था उन में जेके माण्हू मुतासिर थियनि था उन्हनि जी बहालीअ लाइ, उन्हनि खे सेव करण जे लाइ गवर्नमेंट खे अहम क़दम खणणु घुरिजनि ऐं खणणु खपनि। छो जो हीअ जेका क्लाइमेट चेंज जो मामलो आहे जंहिं ते असां ॻाल्हि ॿोल कई त सॼी दुनिया में हिन क्लाइमेट जा असर पवनि पिया, उहे सिंध ते बि सिधा सवां असर थियनि पिया। त ईंदड़ अगरि क्लाइमेट जी वजह खां को डिज़ास्टर अचे थो त उहो जेका रियासत आहे, जेका हुकूमत आहे, उनखे पहिरीं जेको आहे पहिरीं अॻुवाटी जेको आहे उनजी तयारी करणु घुरिजे त जीअं उनजा नुक़सान घणे खां घणा न थी सघनि, नुक़सान घटि मां घटि थियनि। ऐं ख़ासि तौर ते जेका ॻाल्हि कई वई त कम्यूनिटी हॉल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में, हर शहर में हूंदा आहिनि। उहे जेके कम्यूनिटी हॉल आहिनि बजाए उन्हनि जेके उन्हनि खे ॿी कंहिं एक्टिविटीज़ में इस्तेमालु कयो वञे, अगरि अहिड़ी का सूरत हाल जुड़े थी त उन्हनि कम्यूनिटी हॉल्स खे बि जेको आहे उहो आरज़ी पनाह गाहनि में तब्दील करे सघिजे थो। ॿियो त असां जेको अॼु हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि करण जी कोशिशि पई कई, ख़ासि तौर ते जेके औरतूं मुतासिर थी करे उहे उन कैंपनि में अचनि थियूं, जेके औरतूं जेके आहिनि उहे रोडनि ते या वरी उहे आरज़ी पनाह गाहनि में रहनि थियूं, उन्हनि खे तमामु घणियूं मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पए, उन्हनि जे ॿारनि खे मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो थो पए, हिरासमेंट जा वाक़िया थियनि था। उन्हनि खे हीअं असां गुज़िरियल ट्रेनियर में ॾिठो हो, उनखां पोइ हीअ जेका गुज़िरियल बरसातूं आयूं उन में बि केतिरा ई वाक़िया हिरासमेंट जा साम्हूं आया, रिपोर्ट थिया, पर उहे जेके औरतूं आहिनि उहे मुतासिर औरतुनि खे जेको आहे इंसाफ़ फराहम थी न सघियो। त हीअ हुकूमत खे घुरिजे त अहिड़े क़िस्म जी जेका अगरि डिज़ास्टर अचे थी, अहिड़े क़िस्म जो को बोर्ड, अहिड़े क़िस्म जी का अगरि बरसाति थिए थी त पंहिंजे माण्हुनि खे ख़ासि तौर ते औरतुनि जी सिक्योरिटीअ लाइ अहम ऐं ख़ासि क़दम खयां वञनि। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान फ़हीम बबर खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।